तही अवसर रावण तह आवा, तही अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा, संग नारी बहु किए बनावा, कह रावण सुन सुन की सयानी, कह रावण सुन सुन की सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, मंदोदरी आदि सब रानी, मास दिवस मोहि तही अवसर रावण तह आवा, तही अवसर रावण तह आवा, तही अवसर रावण तह आवा, तही अवसर रावण तह आवा। रावण ने जानकी जी से कहा, एक बार मेरी ओर देख लो, इन सभी मंदोदरी आदि रानी जितनी हैं सबको तुम्हारी दासी बना दूंगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं किया तो तेरा सिर इसी कृपाण से छेदन कर दूंगा। मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ। हनुमान जी वृक्ष के ऊपर हैं, हिला रहे हैं। अब मैं आ गया, तो जरा तलवार उठा करके तो देख। मन ही मन कह रहे हैं। रावण ने राक्षसियों को नियुक्त किया है, सीता को त्रास दो, डराओ, धमकाओ। सभी लोग डरा रही हैं, धमका रही। इतने में त्रिजटा नाम की एक राक्षसी आई, सभी राक्षसियों को समझाया है। मैंने स्वप्न देखा है, एक बंदर आया है और वो पूरी लंका को जला करके खाक कर दिया है। 4 दिन बाद ये सपने सच होंगे। सभी राक्षसियां घबरा गई हैं और वहां से चली गई। जानकी जी ने अग्नि की याचना की है। त्रिजटा ने कहा, यहाँ अग्नि नहीं मिलती। हनुमान जी ने कहा, माँ को अग्नि की जरूरत है, कोई ला करके नहीं देता। चिंता मत कर, मैं इतनी अग्नि का ढेर लगा दूंगा, यहाँ जितना मर्जी हो अग्नि चाहिए ले लेना। और अग्नि स्वरूपा मुद्रिका कपि करे हृदय विचार, दिन मुद्रिका डारी तब जनु अशोक अंगार। जैसे अशोक वृक्ष ने अंगारा दे दिया हो, अग्नि दे दिया हो, उस मुद्रिका को देख रही हैं लेकिन उठाई नहीं। और ये कथा मैं आपको सुना चुका हूँ पहले वाटिका प्रसंग में। जैसे हनुमान जी ने कहा, राम दूत मैं मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की, जानकी जी ने मुद्रिका उठा ली है और हनुमान जी से पूछा है कि कैसे परिचय हुआ। तो रामचंद्र गुण वर्ण ही लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। राम कथा का गान किया। कहाँ से? ऊपर से। अशोक वृक्ष के ऊपर हनुमान जी बैठे हैं, कथा कह रहे हैं। और श्रोता के रूप में कौन बैठी हैं? जानकी जी। अब आपसे पूछा जाए कि हनुमान जी सुंदर हैं कि जानकी जी सुंदर? एक व्यवस्था है, कथा कहे वो ऊपर बैठे, कथा कहे वो ऊपर बैठे और सुनने वाले लोग नीचे बैठे। ऊपर बैठने से कोई महान नहीं होता। चौकी पर बैठे वो चौकीदार और जमीन में बैठे वो जमींदार। तो जमींदार लोग तो चौकीदारों को आदेश देते हैं, जाओ गलियों में वीथियों में चौकीदारी करो। तो ये चौकीदारी की बात है, चौकीदारी की जा रही है। चौकीदार की बात अगर कोई मान ले तो उसके घर में चोरी नहीं होती। श्री हनुमान जी महाराज कथा सुनाए, जानकी जी को बड़ा अच्छा लगा। कहा, तू कौन है, एक बार मैं देखना चाहती हूँ। इतनी बढ़िया कथा सुनाया है, नीचे आए। और जैसे हनुमान जी नीचे आए, जानकी जी ने देख करके मुंह छुपा लिया, क्योंकि चित्र लिखित कपि देखी। जो बंदर के चित्र को देख करके डर जाती थी, हनुमान जी को देखी और मुंह फेर लिया।
हनुमान जी ने कहा माँ ठीक किया, कथा वाचक को नहीं देखनी चाहिए कि वो कैसा है, कथा देखनी चाहिए। डाकिया को ये मत देखो कि कैसा वस्त्र पहना है क्या है, उससे तुम्हारा कोई हित नहीं होगा। उसके थैले में तुम्हारे नाम की चिट्ठी है या नहीं है, ये देखना है। फिर भी जानकी जी की इच्छा हो ही गई कि इतनी सुंदर कथा सुनाया है, उसको जरा मैं देखूं, देखने की इच्छा। इसीलिए लोग बैठते हैं, सामने बैठते हैं। कई बार तो महाराज मेरे सामने समस्या आ गई, समस्या आ गई। आप कथा कहते हो तो एक ही तरफ क्यों देखते हो, हम लोगों की तरफ भी देखो, इधर भी देखो, इधर भी देखो, उधर भी देखो। हमने कहा चलो जब तक ये घूमता है तब तक घुमाता हूँ, कोई बात नहीं है। बहुत से लोग तो चाहते भी है तभी नहीं घूमता, सिर पट्टा लगा हुआ। लेकिन अगर ये घूम रहा है हरि कृपा से, प्रभु कृपा से, तो मैं घुमा रहा हूँ, कभी तेरे तरफ भी कभी इधर भी, अच्छी बात है। हनुमान जी ने कहा माँ मैं आ गया हूँ, चिंता मत कर, मुझे भूख लगी है। जानकी जी ने कहा लेकिन सुनसुत करें ही विपिन रखबारी, ये जो वाटिका में बाग में फल देख रहा है इसके बहुत रक्षक हैं। हनुमान जी ने कहा तेन कर भय माता मोहि नाही, उसकी चिंता तुम मत करो, एक बार कह दो खाने के लिए। क्यों? कहा राक्षसों की नगरी थी, सब मांस भक्षी लोग थे, फल कोई खाता नहीं था, तो फल तो साधु ही खा सकता है। और महाराज साधु तो साधु है, एक साथ भी खा सकता है। हमारे साथ भी एक है 10-10 किलो जो है जूस ही पी जाएगा, पिला के देखना तो कहो तो यार। तो 10 लीटर जूस पी जाता है, 250 संतरा खा जाता है, खिला के दे। अभी इस सीजन में 250 संतरा रख दो और इसको उस कमरे में बंद कर दो, देखना छिलका के सिवा अगर एक भी संतरा तेरे को दिखाई दे। हनुमान जी का वरद हस्त प्राप्त है इसको। तो हनुमान जी ने कहा सभी राक्षस हैं, मांस मछली खाते हैं, फल तो कोई खाता नहीं, चलो बाबा जी ही फल खाए। हनुमान जी लगे फल खाने, जितने राक्षस थे सब उठ खड़े हुए, अरे भाई तुम कहाँ से आए और ये फल क्यों खा रहे हो? हनुमान जी ने उछाला सबके तरफ, प्रसाद लो, प्रसाद लो, सबकी ओर प्रसाद फेंका, लेकिन मूर्ख प्रसाद भी नहीं खाए। हनुमान जी के पास पहुंच गए। हनुमान जी ने कहा इस प्रसाद से संतोष नहीं हुआ? कहा नहीं। कहा आ जाओ। पूंछ में सबको बांध लिया और एक झटका इधर, एक झटका इधर, कछु मारे सी, कछु मर देसी और कच्छ मिली ऐसी धरी धूल। कच्छ मारे सी,